Standard 7 English Grammar Assignment 28 Relative Pronouns Exercise। फर्स्ट एक्सरसाइज है Join the pairs of sentences with suitable relative pronouns। अब इसमें क्या करना है हमको, ये जो दो अलग अलग सेंटेंस है उसको रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करना है। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं, ये दोनों सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सूटेबल प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, उसका हम यूज़ करके ये सेंटेंस को जॉइन करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, आई नो दैट मैन फुल स्टॉप ही सेल्स थिंग्स आउटसाइड माई स्कूल। तो क्या लिखेंगे हम, पहले तो लिख देंगे आई नो दैट मैन, फिर फुल स्टॉप को निकाल के लिखेंगे, मैन के बारे में बात कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, हु, क्योंकि हु किसके बदले यूज होता है, पर्सन के लिए ओनली, है ना। हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। अब इधर किसके बारे में बात हो रही है, मैन के बारे में। तो आई नो दैट मैन हु, अब हमको इधर हु लिखना है तो हम वापस से इधर मैन फुल स्टॉप फिर ही यूज किया है ना। मैन फुल स्टॉप फिर ही यूज किया है, तो हम क्या करेंगे, ही को निकालना पड़ेगा क्योंकि ही किसके बारे में लिखा है, मैन के बारे में। तो हमको वो नहीं लिखना है, हमको लिखना है रिलेटिव प्रोनाउन। तो फिर हमने क्या लिख दिया, हु। क्या लिखा है हमने इधर, हु। तो आई नो दैट मैन हु सेल्स थिंग्स आउटसाइड माई स्कूल, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या चेंज किया, एक फुल स्टॉप निकाला है और दूसरा जो मैन के बदले ही यूज़ किया था उसको निकाल के हम क्या यूज़ करेंगे, मैन के बदले ही क्या है, प्रोनाउन है ना, तो हमको वो यूज़ नहीं करना है, हमको रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। तो हमने क्या लिख दिया है इधर, हु। अब सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर स्मिथ इज अवर प्रिंसिपल। किसके बारे में बात हो रही है, मिस्टर स्मिथ, ठीक है, वो कौन है, पर्सन है। तो हम क्या यूज करेंगे, हु। अब फुल स्टॉप, उसके साथ दूसरा सेंटेंस है, एडजेक्टिव क्लॉज है दूसरा, ही टीचिस इंग्लिश टू अवर क्लास। मिस्टर स्मिथ इज अवर प्रिंसिपल, ही टीचिस इंग्लिश टू अवर क्लास। तो अब पहला हम लिख देंगे, मिस्टर स्मिथ इज अवर प्रिंसिपल, इधर तक हमने लिख दिया। अब ये फुल स्टॉप हम निकाल देंगे और ही जो प्रोनाउन यूज किया है उसके बदले हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लिखना है, हु। मिस्टर स्मिथ इज अवर प्रिंसिपल हु टीचिस इंग्लिश टू अवर क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप। अब थर्ड, दिस इज मिसिस रनाड़े, फुल स्टॉप, हर सन इज एन इंजीनियर। क्या करेंगे, अब कौन सी पोजीशन इधर दिखाई है, दिस इज मिसिस रनाड़े, हर है वो पोजीशन बता रहे हैं ना इधर, हुस, तो हुस क्या है, हु का हुस किया है, यानी कि कौन सी पोजीशन है, पजेसिव पोजीशन है इधर, है ना। तो हम इधर हर जो है उसके बदले हम क्या लिखेंगे, इधर जो हर है प्रोनाउन उसके बदले हम लिखेंगे हुस, जो हु का ही फॉर्म है और वो किस में आता है, पजेसिव पोजीशन पे इधर लग रहा है, इसलिए हम लग नहीं रहा है, पजेसिव पोजीशन इधर है, इसलिए हम लिखेंगे हुस। दिस इज मिसिस रनाड़े
हुज सन इज एन इंजीनियर, लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद फोर्थ, चंद्रगुप्त वॉज अ माइटी एम्पेरर, हिज किंगडम एक्सटेंडेड फार एंड वाइड। अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इधर क्या हो रहा है, हीज लिखा है, तो हीज क्या है, वो पॉजिटिव पोजीशन है ना, तो हम हीज के बदले क्या लिखेंगे, हुज लिखेंगे। तो स्टार्ट करें, पहले से लिखना, चंद्रगुप्त वॉज अ माइटी एम्पेरर, फुल स्टॉप निकालेंगे, और हीज उसके बदले हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव पोजीशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हुज। तो हमने इधर लिखा है हुज किंगडम एक्सटेंडेड फार एंड वाइड। उसके बाद 5 वाला, दिस इज मिस्टर जोशी, हिज डॉग वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द एनुअल डॉग शो। आंसर लिखेंगे। अब इसमें भी क्या आपको हीज है दिखाई दे रहा है ना, तो अब हीज है वो कौन सा है, क्या लिखेंगे, हुज लिखेंगे, क्योंकि हीज क्या है, पॉजिटिव पोजीशन पे आ रहा है ना इधर, तो हम लिखेंगे इधर, दिस इज मिस्टर जोशी हुज डॉग won the first prize in the annual dog show. 6. That is an important work. I have to complete it before Sunday. अब that is an important work, अब इसमें कोई मैन नहीं है, वर्क है ना, तो थिंग में कहा जाता है। अब जैसे हमको ऊपर कहा गया था कि हु सिर्फ पर्सन के लिए ही यूज होगा, और विच दैट एनिमल्स या तो फिर थिंग्स के लिए यूज होगा। अब इस सेंटेंस में दैट इज एन इम्पोर्टेंट वर्क, उसमें हमको कहीं भी मैन नहीं दिखाई दे रहा है, वर्क के बारे में बात हो रही, इसका मतलब कि थिंग के बारे में बात हो रही। तो हम इधर लिखेंगे दैट इज एन इम्पोर्टेंट वर्क, विच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विच, which I have to complete it before Sunday। आपको ये करने में कहाँ पर ध्यान रखना है, एक जो 2 सेंटेंस के बीच में एक फुल स्टॉप आता है वो निकल जाएगा, और उस फुल स्टॉप के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है या पॉजिटिव पोजीशन का वर्ड आता है तो वो हम निकालेंगे, ठीक है, और उसके बदले हम लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और लास्ट में करेंगे फुल स्टॉप। उसके बाद है 7, आई हैव मैनी प्रोमिसेस, फुल स्टॉप, आई हैव टू कीप देम। अब ये भी क्या है, हु, कोई पर्सन के बारे में तो इधर बात नहीं हो रही है, तो हम यूज करेंगे विच या तो फिर दैट। तो आई हैव मैनी प्रोमिसेस, that I have to keep them, पीछे फुल स्टॉप। 8, I have a costly pen, it is a present to me from my uncle। अब इधर भी कौन सी बात हो रही है, किसी पर्सन के बारे में नहीं है, किसके बारे में, थिंग के बारे में है, तो हम यूज करेंगे या तो फिर विच या तो फिर दैट। तो I have a costly pen which is a present to me from my uncle, पीछे फुल स्टॉप। 9, people talk in sleep, they are called somnolentists। तो हम इधर क्या लिखेंगे, people talk in sleep। अब ऊपर कहा गया था कि कभी कभी दोष जो है वो एंटीसीडेंट का काम करता है ना, जो दोष एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या है, इसमें नाउन है वो। अब इधर पीपल, तो वो एक नाउन के तौर पे लिया गया है पीपल,
तो हम उसके बदले इधर लिखेंगे एंटीसीडेंट दोस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोस। तो पीपल टॉक इन स्लीप, दोस आर कॉल्ड सोमनीलोकिस्ट्स। पीछे फुल स्टॉप। ओके। ऊपर एक स्पेशल नोट आया है ना, जब मैंने आपको ये लेसन एक्सप्लेन किया था तब उसमें था ना, हु समटाइम्स हैज दोस एज एन एंटीसीडेंट। इस तरीके से ये एक सेंटेंस आ रहा है। अब उसके बाद हम देखेंगे 10। मिस्टर नेहरू वॉज अ पॉपुलर लीडर, हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द चिल्ड्रंस डे। अब इधर क्या आ रहा है? मिस्टर नेहरू, उसके बारे में बात हो रही है ना। अब मिस्टर नेहरू एक पॉपुलर लीडर हैं जिनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? चिल्ड्रंस डे के। तो अब इधर हम लिखेंगे हुस। मिस्टर नेहरू के बारे में बात हो रही है तो हम लिखेंगे, स्टार्ट करें आंसर। मिस्टर नेहरू वॉज अ पॉपुलर लीडर। ठीक है, मिस्टर नेहरू वॉज अ पॉपुलर लीडर whose birthday is celebrated as the children's day। पीछे full stop। 11 he bought a TV set, he sold it after 1 year। अब इसमें क्या आ रहा है? पर्सन नहीं है, क्या है? थिंग, टीवी। तो पहला तो हम वैसे लिखेंगे ही बॉट अ टीवी सेट, फुल स्टॉप हट गया। फिर अब थिंग है तो दैट या तो फिर विच यूज करेंगे। अब टीवी सेट के बारे में कि उसने 1 साल के बाद वो टीवी जो है वो बेच दिया, तो हम लिखेंगे ही बॉट अ टीवी सेट विच ही सोल्ड इट आफ्टर 1 year। ओके। इसके बाद अब देखो इसमें 11th वाला जो सेंटेंस है उसमें हमने विच के बाजू में इधर ही लगाया है। क्यों ही लगाया है पता है? क्योंकि इधर टीवी सेट के बारे में ही दूसरी बात हो रही है ना। उसने टीवी सेट खरीदा और फिर वो टीवी सेट उसने 1 year के बाद बेच दिया। तो टीवी सेट के बारे में ही 2 बार बात हो रही, पहले में टीवी सेट खरीदा, दूसरे में बेच दिया। तो इधर हम लिखेंगे ही बॉट अ टीवी सेट विच ही सोल्ड इट आफ्टर 1 year। इधर हमने ही लगाना पड़ेगा इधर, क्योंकि अब जो एडजेक्टिव क्लॉज है बाद वाला, उसमें इस पर प्रेफरेंस रखा है कि वो जो टीवी सेट है उसने 1 साल के बाद बेच दिया है। 12 डॉक्टर होमी भाभा वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, हिज नेम इज फेमस अमंग वर्ल्ड साइंटिस्ट। तो आंसर लिखेंगे डॉक्टर होमी भाभा वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। उधर तक ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? डॉक्टर होमी भाभा के बारे में बात हो रही, पर्सन यानी कि हु। अब उसके जो 2 फॉर्म जो पोजीशन दिखाते हैं वो कौन से हैं? हुज और हुम। तो हम इधर लिखेंगे हुज नेम इज फेमस अमंग वर्ल्ड साइंटिस्ट। इस तरीके की ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब इसमें जो एक ये 9 वाला है और ये एक 11 वाला है, ये थोड़े अलग हैं। ठीक है, क्योंकि 9 वाले में आपको ये याद रखना है कि इधर धोस आएगा, ओके। और 11 वाले में आपको याद रखना है कि ज़्यादातर हम फुल स्टॉप के बाद जो प्रोनाउन आते हैं वो हम यूज़ नहीं करते हैं, पर इसमें हमको वो यूज़ करना पड़ा है। ठीक है, तो ये 9 और 11 आपको अच्छे से याद रखना है कि इसमें इस तरीके से हुआ है।
थैंक यू स्टूडेंट्स।